था, लेकिन आतंकवाद एक ही धर्म में पैदा होता है, ये भी सच्चाई है। दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है और ये आज नहीं हो रहा है। यात्राएं पहले भी निकलती थीं, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि भारत का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राजनीतिक लालसा के लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। यूथ को भड़का कर इस प्रकार कार्य करवाया जा रहा है और ये भारत को एक बहुत बड़ा आहत है, एक चोट है, एक प्रहार है। और ये अगर इसमें जिस प्रकार से पहला राजस्थान में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, अब दिल्ली के अंदर, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई आगे की बड़ी तैयारी हो रही है, जिसका ये छोटे छोटे ट्रायल करके ये देख रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से मतलब क्या हमारे पर क्या अटैक होगा या सरकार क्या करेगी। तो इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है, ऐसा होता नजर आ रहा है। देखिए, इसके पीछे सीधे सीधे एक ही है कि फिर लोग कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये एक विशेष समुदाय के ही लोग हैं, उन्हीं को आतंकवाद की सूझ आती है, उन्हीं को पत्थरबाजी की सूझ आती है। तो ऐसा क्या है कि उन्हें पत्थरबाजी का इतना शौक तैयार किया गया? पहले कश्मीर में पत्थरबाजी, आज पूरे देश में होने लगी। आखिरकार कौन है? पहले पत्थरबाजों को पैसे मिलते थे कश्मीर के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनको फंडिंग की जा रही होगी। कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इनके साथ लगी हुई हैं। जिस प्रकार से भारत को खंड खंड कितनी बार किया गया 1947 में, बार बार इस बात को कहता हूं कि आज भारत जो है, जो 1947 में बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के आधार पर मुस्लिमों को पाकिस्तान दिया गया था। वहाँ पर जो हिंदू रह गए कितने घट गए, आज भारत में जितने मुस्लिम रह गए थे कितने बढ़ गए। और जितना ये बढ़ रहे हैं, इनको जिस तरीके से इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, ऊपर सरकारों की जो सुविधाएं हैं जितनी भी हैं, फ्री का अनाज इन्हें मिल रहा है खाने को, फ्री की सारी सर्विसें मिल रही हैं। अस्पताल के अंदर आप जाके देखिए, एक भी हिंदू मिलना, 10% हिंदू नहीं मिलेगा, 90% मुस्लिम जाकर फ्री की दवाइयाँ खा रहा है। तो ये लोग एक तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद में देश की मांग करने को इनको हमेशा रहा है। विश्व का एक आप इतिहास उठाकर देखिएगा, पूरे विश्व के अंदर ऐसा हुआ है, कितने देश जो समुदाय के थे वो ख़त्म हो गए, वहाँ इस्लामिक कंट्री बना दिए गए। तो इन लोगों का तो शुरू से रहा है और ये यही शायद भारत के अंदर चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी अब सनातनी लोग हैं, हम किसी भी कीमत पर भारत को अब खंड खंड नहीं होने देंगे। अपने धर्म के भगवान का अगर नाम लेना गलत है तो ये लोग माइक लगा के अल्लाह अल्लाह क्यों चीखते हैं? क्यों जो नवाज है उसके लिए आप क्यों इतना चीख चीख करते हैं? नवाज तो कोई भी पूजा अर्चना हम लोग नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के लोग। कहना है कि तो शोभा यात्रा आज के टाइम में निकल रही है ना, वो शोभा यात्रा धर्म के लिए नहीं निकालते हैं लोग, केवल समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं उसके नाम पे। ऐसा है, मैं उस आदमी को सबसे बड़ा बेवकूफ़ और जाहिल मानता हूँ। मैं तो उसे उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। ये हैदराबादी दोनों भाई जो हैं, ये बहुत ही बड़े मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान हैं। इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, इनकी भाषा शैली आप सुनिए, कभी लग ही नहीं सकता। हमेशा इन्होंने धर्म को टारगेट करके बातें करी हैं। और जो यात्राएं आज निकल रही हैं, ये कब नहीं निकलते थे? इनके जुलूस नहीं निकलते थे। ये हाय हस्से करके अपना जुलूस निकालते हैं, तो धर्म के निकालते हैं या ड्रामा करने निकालते हैं? आज वास्तव में जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया है और चला रहे हैं। आज आप देखिए, हमारे यहाँ तो पूरे लोग तिलक लगा के नहीं निकलने में हिंदू हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही दिमाग से अपने लोगों को ये मस्जिद के अंदर जो इनकी नमाज होती है उससे पहले तकरीर पढ़ते हैं। तकरीर में सब कुछ समझाया जाता है कि आपको क्या करना है। आप जहां निकल जाए आपको टोपी टोपी दिखाई देगी। आप आज जहां निकल जाइए इनके हरे, लगता है पाकिस्तान में घूम रहे हैं क्या हम? आप हरे झंडे का इस्तेमाल, जब मालूम है भारत के अंदर आप रह रहे हैं तो भारत तिरंगा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वहां पे चांद का हरा झंडा लगाना शुरू कर दिया। आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? आप धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, आप धार्मिक स्तर पर हमें भड़काने का काम कर रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म को भड़काया जा रहा है। आप ऐसे काम ना करें, हम भी नहीं करेंगे। और शोभा यात्रा हमेशा से निकलती थी, हर बार निकलती थी। रामनवमी पे क्या पहली बार निकाली गई थी? क्या हनुमान जयंती पहली बार निकाली गई थी? हम अपने देश में शोभा यात्रा भी निकाल सकते, और तुम हमारे देश के अंदर रहकर चाहे जो चाहे बोल लोगे, आपके बोलने पर कोई वो पाबंदी नहीं है। आप संविधान की दुहाई देने लगते हो, आपको संविधान याद आ जाता है जब हम आप पे पाबंदी लगाएं। आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आपने किस प्रकार सेना के लिए गलत कहा, आपके भाई ने किस तरह से सेना के लिए कहा कि हटा लो अपनी ये हिजड़ों की फौज, हम दिखा देंगे 100 करोड़ लोगों को कैसे निपटाया जाता है। तो ऐसे लोग जो आपको इस बात की तमीज नहीं है कि आप सेना के लिए सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले क्या कर रही थी बैठी हुई, जो कह रहा था पुलिस वाले क्या है, जब
योगी जी मठ में। वो मठ में चले जाएंगे और वो जो है अपने उसमें चले जाएंगे मोदी जी पहाड़ों पे, तब देखूंगा मैं। ये धमकी दे रहा है, ये पागल आदमी है, इसका कौन सुनेगा, इस तरीके की बात करता है, ये धर्म के लिए बेकार। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बहुत अच्छा, बहुत सही सवाल आपने किया। ये हम लोग भी सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्या भारत के अंदर अभी कई संत गिरफ्तार हुए हैं बीच में, कि जो बड़बोले संत थे, मैं गलत संतों की बात नहीं करने जा रहा हूं कि उसको कहीं आप टिप्पणी लग ले लें, जो बड़बोले संत थे वो अभी कई बार गिरफ्तार हुए कि उन्होंने शब्द कहा ऐसा ना, ये गिरफ्तार हुआ। और एक बहुत बड़ी कि 2 साल हो गए झूठे बर्तनों में लोग खिला रहा था, किस तरीके से कोरोना पूरे फैला दिया उसने सब जगह जाके, और आज तक मोहम्मद साद कहां है, मिल नहीं रहा है। तो भारत सरकार, हमें भी देखिए, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमें भी कहीं कहीं शक होता है, शंका होती है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि हिंदू धर्म का बोलेगा तो जेल चला जाएगा और मुस्लिम धर्म का जो बोलेगा उसे हम गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उन पे केस भी नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, वो लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद एक ही धर्म में पैदा होता है, ये भी सच्चाई है। आतंकवाद का धर्म नहीं है, आतंकवादी है वो आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी एक ही धर्म में पैदा क्यों हो रहा है? किसी हिंदू को आतंकवादी देखा आपने अब तक बनते हुए? नहीं बना ना। कहते हैं ना भगवा आतंकवादी हो गए। वो ये उनके शब्द हैं, भगवा आतंकवादी। भगवान ने क्या बिगाड़ा है किसी का? भगवा अपनी यात्रा निकाल रहा तो आतंकवादी हो गया। भगवा अगर अपने भगवान की यात्रा लेकर, हमें भी देखिए कि आपने समाज, आज हमारे बच्चे थोड़े गुमराह हो रहे हैं, तो इस यात्रा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान है, ईश्वर है। आप कहीं ना कहीं आस्था का विषय, ईश्वर को कौन किस रूप में पूजना चाहता है, वो अल्लाह को किस रूप में पूजना पूछने जा रहे हैं क्या? आप एक ताक को पूज रहे हैं तो पूछते रहिए, हमने तो नहीं कहा ताक वाला क्या पूजने जा रहा है। आप कहां पर, अब ईश्वर निराकार है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, एक आस्था का विषय है कि हम मूर्ति के रूप में पूज रहे हैं, या अपने हृदय में हमने ईश्वर का जो वास समझ लिया उस वास में पूज रहे हैं। ईश्वर तो हर इंसान के अंदर वास करता है। ईश्वर तो युवाओं को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, कई इसी को धर्म के नाम पे दंगे करवाए जा रहे हैं, और उसी की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व कंपनियां हैं, जैसे नमस्ते इंडिया नामक एक कंपनी है जिसने भगवान चित्रगुप्त को लेकर एक विवादित ऐड बनाई है। इन लोगों पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनकी कार्रवाई तो कर रहे हैं। पहले तो हिंदू खतरे में था, तो भगवान ही खतरे में। नहीं, भगवान को तो खतरे में नहीं आने देंगे। ये बेवकूफी वाला काम जिन्होंने किया है उसका अंजाम तो नमस्ते इंडिया को भुगतना पड़ेगा। हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। वही होगा ना, हम शक्ति प्रदर्शन करने वहां चित्रगुप्त जी की आस्था को लेकर वहां पहुंचेंगे तो लोग कहेंगे लो अब तो ये भगवाधारी दूसरे रूप में भी आ गए। भाई क्यों नहीं करेंगे? आप भगवान के ऊपर आप बनाइए ना, किसी मौलवी मौलाना के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाते? आप देखिए, आपने भगवान हमारे धर्म पे ठेस पहुंचाने के लिए आश्रम के नाम से सीरीज बना दी। आपने आश्रम नाम क्यों रखा? आश्रम एक आस्था का विषय है। आश्रम जो शब्द है वो सनातन धर्म की आस्था का विषय है। बात है ना, हिंदू धर्म के भगवानों को बार बार टारगेट किया जाता है, लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई तो नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए अब हम श्री चित्रगुप्त पीठ की हम स्थापना कर रहे हैं और हम उसके माध्यम से इस लड़ाई को बहुत बड़े स्तर पर लड़ेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सबसे एक मांग करते हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार से मांग है कि अगर आपको ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने में समय लग रहा है, लेकिन एक कार्य जो आप तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं, जो आपने किया भी है। जब आप 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री आवास में रहने आए थे तो आपको 7 रेस कोर्स को लगा कि ये जुआरियों का नाम है, आपने तत्काल प्रभाव से उस नाम को बदला। आज पूरे भारत की जनता जब दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचती है, भारत की राजधानी की जो आन मान शान जो इंडिया गेट है उसको चारों तरफ जब देखते हैं तो एक तरफ लगता है कि हम मुगलों के देश में खड़े हैं क्या। अकबर रोड, शाहजहां रोड, बाबा रोड, क्या है ये हुमायूं रोड? ये क्यों बनाई गई हैं? हमारा क्या ये अभी भी आज भी हम जब तक भारत की राजधानी को नहीं बदला जाएगा तब तक लगता है देश नहीं बदल पाएगा। तो हम भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं, आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से आप कर सकते हैं, जो आप अपने घर के लिए एक नाम बदल सकते हैं 7 रेस कोर्स को। तो भारत के जो 100 करोड़ लोग हैं जिनको भारत के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर ही लिखे हुए नाम अच्छे नहीं लगते, इस पट को या तो सरकार हटा दे, अन्यथा हम लोग हटाएंगे। केस करो, जेल भेजो, फांसी दो, कुछ भी करो, हम सब कुछ झेलने को तैयार है। लेकिन भारत को अब भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भारत को 15 साल में अखंड भारत बना दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार के जब माहौल देखे जाते, भगवा यात्राओं पे पत्थरबाजी, शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी, गोलीबारी भी हुई है। अभी हाल ही में जब जहांगीरपुरी में
जब पुलिस प्रशासन जांच करने जाता है तो पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी होती है, तो लगता नहीं कि ऐसे अखंड भारत बन पाएगा। देखिए, दिल्ली में शासन और प्रशासन में अंतर है। वहां का गृह मंत्रालय के पास सारा चार्ज है। माननीय अमित शाह जी क्यों शांत हैं, क्यों चुप हैं? चाहे वो एनआरसी सीए का टाइम का समय देख लीजिए, क्यों नहीं इन पर लठ हो जाके पहले अंदर बंद किया गया, क्यों इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करने दिया गया? जो देश में आग लगी, अमेरिका का राष्ट्रपति देश में बैठा हुआ है और उस दिन दंगे करके कितनी बड़ी भारत को शर्मसार होना पड़ा। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा, और जिसकी नियत पे संदेह उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर उठना चाहिए। हम फिर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार को आंखें खोल लेनी चाहिए। आप अखंड भारत की बात करते हैं, पहले हमारे भारत की तस्वीर बदल दो। आपने इस कश्मीर की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है, 370 हटाई है, अलगाववादियों के ऊपर सुरक्षा हटाई है। हम लोगों की मांग थी, आपने मांग मानी है। तो हमारी एक और बहुत बड़ी मांग है कि अब जो शुरुआत होती है, 3 विशेष मांगों के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहला कि दिल्ली की राजधानी पे एक भी मुगल हत्यारे बलात्कारी का नाम किसी भी सड़क पर गली में नहीं होना चाहिए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, ये पत्थरबाजी का जो कार्य कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से अलग कर दिया जाए और इनको दी जाने वाली सुविधाएं, जिस प्रकार की सुविधाएं पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को मिल रही हैं, भारत में रहने वाले मुसलमान को उसी जगह डाल दिया जाए। इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। और मैं हिंदुओं से अपील करता हूं, हमें मालूम है जितने मुसलमान हिंदू क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति यहीं से पैदा कर रहे हैं, इनसे दूरी बनाएं, क्योंकि यही लोग हमारा ही पैसा हमसे ले जा रहे हैं और हमारे खिलाफ अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी समझना होगा, हिंदुओं को भी जगना होगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बदमाश और गुंडों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का विरोध हमेशा करेंगे। ये लोग 1947 की दुहाई देके इनकी मौलाना मौलवी बच्चों को बलगराते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तुम मुसलमान बने कैसे? तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारी जो पूर्वज महिलाएं नहीं होंगी, जो तुम्हारी दादी परदादी नाना नानी रहे हैं, उन्हें बलात्कार तक उनके हुए, तब जाके ये आगे पैदा होने शुरू हुए। तो इन लोगों को तंत्र समझना चाहिए कि तुम्हारा बुरा भारत के हिंदुओं ने किया, तुम्हारा बुरा किया था, मुगलों ने आकर तुम्हें लूटा था, तुम्हारा परिवार मुगलों से मुसलमान बना था, तुम कल भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हो, और तमीज से रहना सीखो, अन्यथा तमीज सिखानी। कह रहे कि जब उनको बाहर निकालने की बात आती है तो कह रहे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना, हमारे बाप का हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। भारत सनातनियों का है, हिंदुओं का है, हमारे बाप का था, है और रहेगा। तुम्हारे लिए 1947 में एक देश दिया था, नहीं गए, यहां रख लिया। ये बहुत बड़ी बांग्लादेश, पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा, कंधार हमारा कहां था? महाभारत में देखिए, हमने इतना तुम्हें दे दिया, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, तो तुम्हारा पेट भरने को हम तो रोज तो टुकड़ी तुम्हें डालेंगे नहीं। अब भीख देना हमने बंद कर दिया है। भारत सरकार को और हिंदू संगठनों को सोचना होगा। हर सब हिंदू संगठनों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बहुत हो गई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। छोड़िए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदों को, होता रहेगा। एक होइए, एक मंच पर आइए, राजनीतिक लालसा को त्यागिए। अगर धर्म रक्षा की बात करनी है तो धर्म रक्षा की बात करिए, राजनीतिक बात करिए। अगर राजनीतिक लालसा रखेंगे, बात है ना कि जब से 2014 से पहले सभी हिंदुवादी संगठन क्या रहते थे, लेकिन अब सारे मौन हैं। क्या हुआ है सब कुछ? ये हिंदुवादी संगठन मौन जो हुए हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वो है कि भारत के अंदर जब सरकार अपनी बन चुकी तो लोगों को लगने लगा हमारी सरकार आ चुकी है। अब जो भी सरकार आने के बाद भी हिंदू खतरे में इसलिए है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है हिंदुओं के अंदर। आप देखते थे पहले भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कहीं भी हो रहा है, पहले सचिन आए, सचिन खेलने तब तक जीत जाएंगे, सचिन के आउट होने के बाद क्या बोला, खेल खत्म। उसके बाद इतने क्रिकेटर आए, इतने बढ़िया प्लेयर आए, उन्होंने टीम को नहीं संभाला। ऐसा ही मोदी और योगी जी आए हैं, तो केवल सब कुछ मोदी और योगी जी को नहीं करना है, कुछ काम हमें और आपको भी करने हैं, हिंदू संगठनों को भी करने हैं। आप आइए और अपनी बात को आपको लड़ना नहीं सरकार से, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। कई चीजें हैं जो योगी जी या मोदी सड़क की नहीं जानते होंगे, गलियों की नहीं जानते होंगे, तो पहुंचाए कौन? हम और आप तो पहुंचाएंगे। तो हिंदू संगठनों को पहुंचाना चाहिए। रोज पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को, रोज लिखिए योगी जी को, रोज लिखिए गृह मंत्रालय को, देख कब तक कान नहीं खुलते, नहीं सुनेंगे, अल्टीमेटम दीजिए, एक डेट फिक्स करते जाइए और चल के संसद तक का घेराव करने का काम करिए। जब ये लोग आके इस तरीके से किसान के नाम पर, कुछ लोग आके दिल्ली बंद कर सकते हैं, कुछ लोग एनआरसी सीए के नाम पर बंद कर सकते हैं, तो हिंदू अपनी बात करने को नहीं कर सकता। हम हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि आप सब लोग आइए, आने के बाद एकता का, अखंडता का परिचय दीजिए और सब
संगठनों को एक मंच पर लेकर आइए और सारे संगठनों के साथ खुलकर विरोध कीजिए, अपनी विरोध दर्ज कराइए कि भारत को अब भारत बनाना होगा। ये हिंदुस्तान इंडिया नहीं है, ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। भारत को भारत बनाइए, भारत को आगे बढ़ाना है तो सब हिंदू संगठनों के एक होना होगा, अन्यथा ये नुकसान पूरे जीवन ऐसे ही भुगतते रहेंगे, ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। अगर इन परिणामों से आपको आगे निकलना है तो आपको निश्चित रूप पर कहीं ना कहीं एकता का परिचय देना होगा। लालसा त्यागनी होगी, एकता तभी आएगी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से शपथ लेता हूं, मैं कभी भी राजनीतिक पटल की बात नहीं करूंगा, मैं कभी राजनीतिक लालसा नहीं रखूंगा, ना किसी पद को मानने किसी मंत्रालय के पास जाऊंगा, लेकिन ये सब जरूर कहूंगा, हे हिंदुओं, अगर अभी भी तुम नहीं जगे तो कभी नहीं जगोगे। और इस सरकार से कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपका मौका है। इसी समय आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और हिंदू राष्ट्र से पहले उसमें जितना समय लगाने का आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सारी सड़कों के नाम बदलिए जो मुगलों के, अत्याचारियों के, बलात्कारियों के नाम की हैं। और इस्लाम या मुसलमान जितने भी हैं, इनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आप अलग कर दीजिए, तभी कुछ ठीक हो सकता है। जी धन्यवाद संजीव जी। गाजियाबाद से अनूप कुमार की रिपोर्ट।